हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज की क्लास रहेगी कि विंडो एसी के पूरे सिस्टम का लीकेज चेक करना। तो आप लोग विंडो एसी जो होती है उसके पूरे सिस्टम का जो है ऑपरेटर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, पूरे सिस्टम का लीकेज कैसे चेक करेंगे, ये आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग समझाते हैं आपको कि किस प्रकार से आप लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें R22 गैस है। आप लोग को R22 गैस का स्टैंडिंग और रनिंग प्रेशर बताया गया है। R22 का स्टैंडिंग प्रेशर होता है 150 से 180 psi। तो जैसे कि आपको बताया गया है, हर जो एसी होती है R22 जो एसी मतलब जो हमारी एसी होती है, जिस एसी में R22 गैस होती है उसके पाइप उसके प्रेशर के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। सभी एसी के पाइप, सभी एसी की गैसों के पाइप के जो पाइप बनता है एसी के प्रेशर के अनुसार ही डिजाइन किए जाते हैं। R22 में आप लोग प्रेशर जो है वो आप 150 से 350 psi तक डाल सकते हैं। अदर जैसे 410 है तो उसमें थोड़ा प्रेशर उसका हाई रहता है गैस का, तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे देखेंगे पूरे सिस्टम का लीकेज कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले कस्टमर के घर जाएंगे, उसकी एसी में जो होगा विंडो एसी होगा आप खोलेंगे तो आपको स्ट्रक्चर वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। जब प्रैक्टिकल होगा आप उसको खोलेंगे, जो ये चार्जिंग पिन है इस चार्जिंग पिन को खोल करके पहले यहाँ पे पहले मीटर लगाएंगे। लीकेज आपको अभी से पहले वाली क्लास में बताया गया कि कैसे चेक होगा। आप सबसे पहले यहाँ पे मीटर लगाएंगे। अगर आपका लीकेज है तो आप क्या करेंगे, मीटर लगाने के बाद ये मीटर है, जो हमारी मीटर के नीचे वाली लाइन होती है वो इनपुट होती है, जो साइड वाली लाइन होती है वो आउटपुट होती है। आप लोग अच्छे समझ लीजिए, ऐसे ही जोड़ना होगा। अगर आप यहाँ का वहां कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जो नीचे वाली लाइन है वो इनपुट लाइन होती है, जो कि हमारे सिस्टम से जुड़ती है। ये हमारे सिस्टम से आके यहाँ पे जुड़ जाएगी। और जो हमारी आउटपुट की लाइन है वो हमारे दूसरे सिस्टम से जुड़ेगी। तो हमने क्या किया, अपने मीटर की लाइन को, नीचे वाले इनपुट लाइन को सिस्टम से जोड़ दिया है। अब हमारे मीटर पे इसमें पता लग जाएगा गैस कम है या ज्यादा है। अगर हम लोग को गैस कम लगी, मान लीजिए कि उसमें 120 psi है या कुछ भी है, तो क्या है, गैस कम है मतलब लीकेज है। आप इस गेज के हैंडल को ऑन कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, बोले तो खोल देंगे। जो भी इसके अंदर का गैस वगैरह होगा सारा उड़ा दीजिएगा। सारा उड़ने के बाद आप क्या करेंगे, फिर उसमें जब पूरी गैस आपकी निकल जाए तो एक वर्कशॉप पंप होता है। जैसे कि आपको उस दिन जब टूल्स वगैरह की क्लास चली थी तो आपको वर्कशॉप पंप दिखाया गया था। उस प्रकार का फ्रिज का एक कंप्रेसर लीजिएगा। उससे हम लोग क्या करते हैं, एसी में प्रेशर डालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्रेसर ले लेंगे, उसके डिस्चार्ज लाइन से एक तो चार्जिंग पाइप लगा करके इसको कनेक्ट कर देंगे अपने गेज मीटर से। जैसे कि ये आएगा और गेज मीटर इसमें हमारा लग जाएगा। इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देंगे। जब ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी गैस वगैरह सब निकल गई है, तो ये 0 psi पे आ गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। तब हम लोग इसको लगाएंगे, इसके आउटपुट से कंप्रेसर को लगा देंगे और कंप्रेसर को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ये ऑन स्थिति में अब हमारा क्या होगा, यहाँ सेक्शन लाइन से हवा, बाहरी हवा को झीकेगा ये, और हवा को झीकेगा अपने डिस्चार्ज लाइन से अंदर भेज देगा। तो एसी के अंदर पाइपों में हमारा क्या होगा, पूरे में प्रेशर भर जाएगा, एक हवा भर जाएगी। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, जिसमें R22 गैस हो तो आप उसमें 150 से 350 psi का प्रेशर डाल सकते हैं। तो आप 150 से 350 psi तक प्रेशर डालेंगे। मान लीजिए हमने इससे धीरे 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 300 psi प्रेशर डाला। आपने यहाँ पे देखा मीटर की सुई क्या है, 300 psi हो गई। जब आपका प्रेशर उसमें 300 psi पहुंच जाए तो आप कंप्रेसर को नहीं ऑफ करेंगे, सबसे पहले हैंडल को ऑफ कर देंगे। जब आपका प्रेशर पहुंच जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब 300 psi आ जाएगा तब आप उसके हैंडल को ऑफ कर देंगे। जब हैंडल को ऑफ कर देंगे आप, तो हैंडल जब ऑफ हो जाएगा इसके बाद तुरंत आप कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। जब हैंडल को ऑफ कर देंगे तो गैस हमारी बाहर निकल नहीं पाएगी, तो उसमें 300 psi का प्रेशर आ जाएगा, मतलब प्रेशर भरा हो इसकी पाइप में। अब हम लोग क्या करेंगे,
फेना लेंगे, झाग लेंगे, उसी प्रकार से हर जगह ज्वाइंट पे लगा करके आप चेक करेंगे कि कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पे लीकेज नहीं। इस प्रकार से आपको पूरी एसी में हर जगह लगा लगा के देखना है अच्छे से बारीकी से, कहाँ पे लीकेज है। जब प्रेशर होगा तो जहां लीकेज होगा वहां हाई मतलब बबल्स टाइप के आएंगे। जब आपको बबल्स मिल जाए वहां पे अच्छे से ब्रेजिंग वगैरह करके उसको सही कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग उसको वैक्यूम कर, जब आपका लीकेज मिल जाए, हम मान लीजिए आपका लीकेज इस कॉइल में है, यहाँ की कॉइल खराब है हमारी कूलिंग कॉइल। जब आपको लीकेज मिल जाए इसको अच्छे से जोड़ करके, जब आप जोड़ देंगे अच्छे से ब्रीजिंग कर देंगे तो इसका क्या करेंगे, ये हमारा हट गया है, इसको हमने हटा दिया है प्रेशर डालने के बाद। तो आप क्या करेंगे, इस हैंडल को ऑन कर देंगे। जब आप इस हैंडल को ऑन कर देंगे तो जो इसके अंदर हमने प्रेशर भरा हुआ था एसी के, तो प्रेशर क्या होगा, हमारा प्रेशर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब प्रेशर बाहर निकल जाएगा फिर हम एसी में क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करके फिर दोबारा गैस चार्ज कर देंगे। तो इस प्रकार से आप एसी के लीकेज चेक कर सकते हैं, विंडो एसी का। और किस प्रकार से लीकेज चेक करते हैं प्रेशर डाल के, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार से रोज प्रैक्टिकल चलेंगे आपके, रेगुलर रहिए, आप लोग मिस ना करिए। अगर मिस कर देंगे आप लोग का ही नुकसान होगा। आप लोग घर बैठे ही सारी चीजें सीख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से।